गौरी पुत्र गणेश की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज सुनते हैं श्रीमद् गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात साकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथी से छूकर कुशल पूर्वक से निकल गए। इससे वहां राजा और देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, इसी से ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, इसी से ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतूहल देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए थे। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की। अब सुनते हैं श्रीमद् गीता का 16वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार की किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग,
एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा आदि न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संभोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का भाव न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी, यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए ही मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो दैवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को ही नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है। स्वभाव जिनका तथा मंद है, बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण से युक्त एवं संसार में वर्तते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह होवेगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित हैं, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूपी जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के योग्यों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नराधर्मों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात शुकर, कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से वर्तता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को तथा सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य। तो एक बार प्रेम से बोलिए
विष्णु भगवान की जय हो। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे चतुर्वक्त्र, मैं ध्यान को कह रहा हूँ, जो मन प्रसन्न होकर सुनिए। जिस ध्यान के सुनने मात्र से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य को प्राप्त करता है। शोभायमान उद्यान के मध्य भाग में सुवर्ण की पृथ्वी पर दे दीप्यमान रत्नों से उज्ज्वल मंडप के पास प्रकाशमान उदित कल्प वृक्ष के नीचे प्रदीप्त रत्नों की जमीन पर स्थित कमल पर विराजमान महानील मणि के समान नील कांतिमान अत्यंत बाल स्वरूप गुड़ के सदृश चिक्कड़ और मुखार बिंद तक फैले हुए सुंदर केश वाले भ्रमर समूह से व्याकुल विकसित कमल के समान प्रमुग्ध मुख वाले शोभायमान कमल सदृश नेत्र वाले चलायमान कुंडलों से प्रकाशित तथा ऊपर को उठे हुए कपोल वाले सुंदर नासिका ओष्ठ वाले सुंदर मुस्कान युक्त मुख वाले और सुंदर भूषणों से शोभित कंठ वाले सुंदर कमल समान नख वाले सुंदर नेत्र वाले चलने से उड़ी जो धेनु की धूल उससे दूसरी वच स्थल वाले सुंदर पुष्ट अंग वाले सुवर्ण के समान कांतिमान कटी और दोनों जांघों में सुंदर शब्दायमान करधनी वाले हंसने वाले दोपहरिया पुष्प की कांति के समान कमल रूपी हाथ और पैर की उदार कांति से शोभायमान और दाईं हाथ में खीर तथा बाईं हाथ में नए शुद्ध नवनीत धारण करने वाले पृथ्वी के भारभूत जो देवताओं के शत्रु समूह उसके लिए अग्नि रूप पूतना आदि के बद में गोपिका और गोप समूह से युक्त इंद्रादि देवताओं से वंदित और जो देवताओं के देव हैं भक्ति से नम्र के साथ प्रातःकाल के समय उन श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल मक्खन दधि दुग्ध आदि के बने हुए पदार्थों को अर्पण कर श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। जो मनुष्य हमेशा प्रतिदिन आसक्ति बुद्धि से युक्त होकर प्रातःकाल में नियम से अच्युत भगवान का पूजन करता है वह थोड़े समय में संपूर्ण लक्ष्मी को इस लोक में प्राप्त करता है और मरने पर शुद्ध मेरा धाम पाता है। हे पुत्र, पहले जो मैंने लोगों के मन को हरण करने वाला श्रीमान दामोदर के नाम से युक्त मंत्र कहा है उसके अधिकारियों को सुनिए। हे सूत, यह महामंत्र राज है, इसको अयोग्य को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि को देने वाला है। इसकी रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। आलसी मलिन केश युक्त दम्भ मोह से युक्त दरिद्र रोगी कोढ़ी रागी भोग की लालसा करने वाला असूया और मत्सरता से ग्रस्त सट कटु वचन बोलने वाला अन्याय से धन संचय करने वाला पर स्त्री में गमन करने वाला सदा विद्वानों का वैरी ज्ञान शून्य अपने को पंडित मानी व्रत से भ्रष्ट केस से जीविका करने वाला चुगलखोर दुष्ट मनोवृत्ति वाला बहुत अधिक भोजन करने वाला क्रूर कर्म करने वाला दुरात्माओं में अग्रगण्य कृपण पातकी भयंकर आश्रितों को भय देने वाला इस तरह के गुणों से युक्त मनुष्य को शिष्य नहीं बनावे। ऐसे यदि शिष्य को बनाता है तो प्रायः उसका दोष गुरु को भी लगता है। जैसे अमात्य का दोष राजा को स्त्री का दोष पति को लगता है उसी तरह शिष्य का दोष गुरु को लगता है। इसलिए गुरु हमेशा शिष्य की परीक्षा करके ही शिष्य करे। जो शरीर मन और वचन से गुरु की सेवा में रत रहता है, जो चोरी के कर्म से रहित है, आस्तिक बुद्धि वाला है, मोक्ष के लिए उद्योग करता है, ब्रह्मचर्य में नित रहता है, दृढ़ व्रत पाप से रहित है, जो प्रसन्न मन रहता है, शुद्ध है, सठता से रहित है, शुद्ध आशय वाला है, परोपकार में निरत है और स्वार्थ के लिए निष्कपट रहता है, अपने तन मन धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला है। हे पुत्र, जो आश्रितों को प्रसन्न करने वाला और पवित्र है, इन गुणों से युक्त शिष्य को मंत्र देना चाहिए, दूसरों को नहीं। जो अयोग्य शिष्य की मंत्र का उपदेश करता है तो उसको देवता का श्राप लगता है। हे पुत्र सुनो, मैं गुरु का भी लक्षण कहता हूँ। जो इन लक्षणों से युक्त है वह मनुष्यों का अवश्य गुरु होता है। जो मुझ में चित्त को रखता है, शांत चित्त है, क्रोध रहित है, मनुष्यों का मित्र है, श्रेष्ठ है और लोक व्यवहार में समदर्शी है, वह गुरु कहा जाता है। जो हमेशा मेरा व्रत करता है, वैष्णवों का मान्य है, नित्य मेरी कथा में लीन है और सदा मेरे उत्सव में रत रहता है, कृपा का सागर है, पूर्ण मनोरथ है, समस्त जीवों का उपकार करने वाला है, स्वयं हर तरह से निष्कपट है, सिद्ध है, समस्त विद्या का पंडित है, समस्त संदेहों को दूर करने वाला है, आलस्य रहित है,
श्रेष्ठ है, लोगों का मान्य है, ब्राह्मण है, समस्त भूत भविष्य वर्तमान काल का जानने वाला है और जो सभी पर अनुग्रह करने वाला है। पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य और गुरु होना चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में और मेरे मंदिर में ऐसे गुरु से मंत्र ग्रहण करें तथा विद्वान विष्णु के व्रतों को ग्रहण करें और मेरा प्रिय श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत का हमेशा श्रवण करें। मुझको प्रसन्न करने वाला और लोक में प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत का नाम पुराण को श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करें। जो मनुष्य नित्य भगवान पुराण को पढ़ता है उसको प्रत्येक अक्षर में कपिला गोदान का फल होता है। जो भागवत का आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाद नित्य पढ़ता है या सुनता है उसको सहस्र गोदान का फल होता है। हे सूत, जो जितेंद्रिय होकर भागवत के श्लोक का पाठ करता है वह अष्टाक्षर पुराणों के पाठ फल का भागी होता है। जहाँ पर मेरी नित्य कथा होती है वहाँ वैष्णव वास करते हैं और जो सदा मेरा पूजन करते हैं वे कलियुग के बहिर्भूत कहे गए हैं। जो मनुष्य अपने घर में मेरा पूजन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और देवताओं से वंदना किए जाते हैं। जो कलयुग में अपने घर में भागवत शास्त्र का नित्य पूजन करते हैं, पद पदार्थ की व्याख्या करते हैं और कहते हैं उन मनुष्यों पर मैं प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र की चर्चा होती है तब तक पितर लोग दूध, घी, शहद और जल पान करते हैं। जो लोग वैष्णव का भागवत शास्त्र का भक्ति से प्रदान करते हैं वे लोग कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष तक मेरे लोक में आकर वास करते हैं। जो मनुष्य हमेशा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे लोग महाप्रलय पर्यंत तक के लिए समस्त देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। घर में भागवत का आधा श्लोक का एक पाद रहना श्रेष्ठ है और अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन है, अर्थात सब व्यर्थ है। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है वह वैष्णव किस तरह से हो सकता है? वह तो चांडाल से भी अधिक नीच है। हे लोकेश, हे पुत्र, मेरे प्रश्नार्थ सर्वस्व देकर श्री भागवत शास्त्र का सर्वदा वैष्णवों को भक्ति से संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ तहाँ पवित्र भागवत शास्त्र होता है वहाँ वहाँ मैं सदा देवताओं के साथ रहता हूँ और वहाँ नित्य समस्त तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यज्ञ, सातपुरी, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका और समस्त पवित्र पर्वत वास करते हैं। हे लोकेश, जो मनुष्य मेरे भागवत शास्त्र को सुनता है और धर्म बुद्धि मनुष्य मेरे भागवत शास्त्र का पाप क्षय और मोक्ष के लिए श्रवण करे। श्री महाभागवत पुण्य, आयु, आरोग्य, पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ श्री महाभागवत शास्त्र को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, हे लोकेश, उनके स्वामी सर्वदा के लिए यमराज हो जाते हैं। यह सत्य है, निश्चय सत्य है। हे सूत, जो मनुष्य जिस दिन श्री महाभागवत को सुनने के लिए नहीं जाता है अथवा विशेष करके एकादशी के दिन नहीं जाता है तो उससे बढ़कर दूसरा पातकी कोई नहीं है। जिसके घर में श्री महाभागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाद भी हस्तलिखित रहता है उसके घर में मैं वास करता हूँ। जैसा मनुष्यों को पवित्र करने वाला श्री महाभागवत है वैसा समस्त आश्रमों को धारण करता है और समस्त तीर्थों में स्नान करना पवित्र नहीं है। हे चतुर्वक्त्र, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत होता है वहाँ वहाँ मैं बछड़े में प्रेम करने वाली गौ के समान दौड़ कर जाता हूँ। जो मनुष्य मेरी कथा का वाचक और जो मेरी कथा के श्रवण में रत है तथा जो मेरी कथा के श्रवण से प्रसन्न मन होता है मैं उस मनुष्य का त्याग नहीं करता हूँ। जो पुण्य श्री महाभागवत को देखकर खड़ा नहीं होता है, हे पुत्रक, उस मनुष्य के 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्री महाभागवत को देखकर प्रत्युत्थान और अभिवादन से संपन्न नहीं करता उसको देखकर मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। जो श्रीमद् भागवत को दूर से देखकर उसके सम्मुख जाता है वह पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का अवश्य भागी होता है। जो मनुष्य उठकर श्री महाभागवत को प्रणाम करता है उस मनुष्य को धन, लाभ, पुत्र, सम्मान की प्राप्ति मेरी भक्ति करने वालों को देता हूँ। हे सूत, जो अति उत्तम सामग्रियों से श्री महाभागवत को भक्ति से सुनते हैं उनके मैं वशीभूत हो जाता हूँ। हे सुब्रत, जो मनुष्य मेरे समस्त उत्सवों में मेरे स्वरूप भेद से भक्तिपूर्वक श्री महाभागवत का श्रवण करते हैं और जो वस्त्र, अलंकार,
पुष्प, धूप, दीप आदि उपहार से पूजन करते हैं, हे वश वे लोग मुझे अत्यंत वश में कर लेते हैं, जैसे श्रेष्ठ पति को पतिव्रता स्त्री वश में कर लेती है। आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से सूर्य भगवान की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग धूलोक का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही धूलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रतिमास रात्रियों में से एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन रात बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्यकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी पुरी में वे अस्त होते मालूम होंगे और जहाँ वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने से कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों के मध्याह्न के समय वे अस्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाए तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुँचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे लगे हुए हैं। ऋतुएं 6 नेमियाँ हैं, 3 चौमासे रूप 3 नाभि हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौड़ाई है। उसका ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को
ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुँह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पूर्वे के बराबर आकार वाले वाल खिल्यादि 60,000 ऋषि स्वास्तिक वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जाड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2,002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों में उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर बसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथायोग गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्र आदि देवताओं के रूप में और योग के साधनों में अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोगों के आत्मा हैं। वे पृथ्वी और धूल लोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने काल में सूर्यदेव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं। तथा जितने समय में वे अपनी गमंद तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, वे अवान्तर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, ईड़ावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। वह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिन में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में 1-1 नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा हैं, ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्ष आदि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा करने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहता है।
इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्रायः मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्रायः अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्रायः ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्रायः सभी के लिए अशांति का कारक हैं। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।